टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करेंगे लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स को पकड़ेंगे और उनमें जो भी लेक्स पड़ती है उन्हीं को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो अभी हमने रिवर्स को कवर किया, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड यमुना। 5 रिवर्स हमने थॉरोली कवर किया मैप की सहायता से, सो दैट वी कैन रिटेन इन आवर माइंड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम लेक्स शुरू करेंगे और सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिलासपुर से। दिस इज़ बिलासपुर। मैंने बताया था आपको ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। अगर आप एक सीरीज़ में याद रखेंगे इसको, अगर हम बार बार रिपीट करेंगे ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, सो ऑटोमेटिकली ये हमें याद हो जाएगा कुछ एक टाइम के बाद। अब तो फिर बिलासपुर की लोकेशन हमें पता चलती है कि बिलासपुर से हमीरपुर के ठीक नीचे ये साउथ में बिलासपुर है। तो बिलासपुर की एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है। सबसे पहले हम आज करेंगे बिलासपुर। एक देखेंगे 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बिलासपुर शुरू करेंगे। इसमें एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है और सभी ने इसका नाम सुना होगा, गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक। ये सबसे पहले ये एक मैन मेड लेक है। जब भाखड़ा नंगल डैम बना था 1963 में, उसका काम कंप्लीट हुआ था, तो ये लेक वहाँ पर बनी थी। जब सतलुज रिवर के वाटर को रोका गया था तो गोविंद सागर लेक का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले यह इम्पॉर्टेंट है कि ये मैन मेड लेक है या नेचुरल लेक है। तो दिस इज़ मैन मेड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम मैन मेड लेक्स में अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द लार्जेस्ट लेक। सो लार्जेस्ट लेक लार्जेस्ट है। अगर मैन मेड में पूछेंगे तो ही ये लार्जेस्ट होगी, अदरवाइज़ ऐसे पूछेंगे कि द लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका नाम नहीं आएगा। सो मैन मेड में अगर हम बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट रहेगी एंड इट्स एरिया इज़ अराउंड 167 स्क्वायर किलोमीटर। और जब भाखड़ा नंगल डैम बना था तो जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। तो 1955 में नेहरू यहाँ आए थे एंड ही पोर्ड द फर्स्ट बकेट ऑफ कंक्रीट, और उन्होंने बोला था न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। किसे बोला था? भाखड़ा डैम को, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। दिस कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो और गोविंद सागर लेक है, वो हमें पता ही है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, 10th गुरु ऑफ सिक्स, तो उनके नाम पर इस लेक का नाम गोविंद सागर लेक रखा गया। अब हम बात करेंगे, तो हमने बिलासपुर कवर किया, बिलासपुर कवर है। उसके बाद हम बात करेंगे चंबा की। दिस इज़ चंबा वी हैव। सो चंबा में मैं सबसे पहले यूं ही मेंशन कर लेता हूँ लिखने से पहले। इधर है महाकाली लेक, फिर आती है गढ़ासरू लेक, फिर आती है चंद्रकूप, फिर आती है चमेरा, फिर आती है मनी महेश आपने सुना भी होगा। फिर आती है लामा डल लेक। एक है डल लेक, एक है लामा डल लेक। सो डल लेक इज़ इन कांगड़ा, while लामा डल लेक इज़ इन चंबा। एंड द अदर लास्ट वन इज़, वो भी आपने नाम ज़रूर सुना होगा, इट्स नेम इज़ खजियार। अब हम थोड़ा सा इनको इलेबोरेट करेंगे, लेकिन दीज आर 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द 7 इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ चंबा। शायद ही इनके बाहर कुछ पूछा जाए। सो
देखो खजियार आपको पता है, मनी महेश आपको पता है। लामा डल लेक को हमने इस तरह से याद रखना है कि डल लेक इज़ इन कांगड़ा, वाइल लामा डल लेक इज़ इन चंबा। देन चंद्रकूप चमेरा, चमेरा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्स इन चंबा, चमेरा लेक। सो अब हम थोड़ा इसको इलैबोरेट करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे गढ़ासरू लेक। गढ़ासरू लेक में कुछ एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे गढ़ासरू महादेव के नाम से जाना जाता है, और गढ़ासरू इट्स अ ब्यूटीफुल लेक एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3470 मीटर्स। महाकाली टेम्पल इज़ लोकेटेड नियर द लेक। यहाँ पे गढ़ासरू में अगर हम देखें तो महाकाली टेम्पल वहाँ पे सिचुएटेड है, और सभी लेक्स के आसपास कोई ना कोई मंदिर होता है। सो जो इम्पोर्टेंट मंदिर होंगे उन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हम पराशर में देखते हैं तो पराशर में एक पैगोडा स्टाइल 3 स्टोरी टेम्पल मौजूद है। फिर रिवालसर में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, मोनेस्ट्री भी है। तो जो इम्पोर्टेंट होगी उनमें हम देखेंगे। चंद्रगुप्त चमेरा, चमेरा इज़ इम्पॉर्टेंट लेक because this is man-made lake. This is not all other lakes except चमेरा जो हम पढ़ रहे हैं उनमें चमेरा को छोड़कर चंबा में सभी नेचुरल लेक्स है। चमेरा इज़ मैन मेड लेक, चमेरा जो है मैन मेड हुई। एंड ये कौन सी रिवर पे, अब लेक तभी बनेगी जब बांध बनाया जाएगा, डैम जब बनेगा। तो रावी रिवर पे डैम बनाया तो चमेरा लेक बनी, रावी रिवर पे। एंड second one is चमेरा। then we have लामा डल लेक। लामा डल लेक, लामा डल लेक, इसमें एक दो पॉइंट थोड़ा सा ज़रूरी है। सबसे पहले इट इज़ नोन एज ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। कई बार ऐसे पूछ ले जाते हैं विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। सो लामा डल लेक। द अदर पॉइंट हेयर इज़ चंबा में है, और चंबा में गद्दी ट्राइब होता है, भरमौर वाले रीजन में देखते हैं हम। कांगड़ा में भी देखने को मिलता है गद्दी ट्राइब। सो गद्दी ट्राइब इस लेक पर जन्माष्टमी के दिन विज़िट करता है। जन्माष्टमी के दिन गद्दी ट्राइब लामा डल लेक में विज़िट करता है। इट इज़ काइंड ऑफ रिलीजियस विज़िट। सो दीज आर द 2 important points related to लामा डल लेक। देन विल टॉक अबाउट लामा डल लेक हो गया। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट आए खजियार लेक। खजियार लेक तो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट लेक है, बिकॉज खजियार इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू। सो खजियार में सबसे पहले यहाँ पे टेम्पल है। द नेम ऑफ द डीएटी खज्जी नाग देवता। कौन से? खजियार से ही खज्जी नाग, मीन्स खजियार जो नाम हम लेते हैं वो इन्हीं देवता से आया हुआ, खज्जी नाग। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि हमने देखा है कि जो खजियार जो प्लेस है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्ज़रलैंड। Because Switzerland is known for its beautiful landscapes, और खजियार भी अपने आप में एक बहुत सुंदर जगह है, तो इसलिए इसे कहा गया मिनी स्विट्ज़रलैंड। और मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा किसने? ये कहा विली पी ब्लेजर। किसने बोला इसे? विली पी ब्लेजर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विली पी ब्लेजर in 1992, 7 जुलाई 1992 को विली पी ब्लेजर ने मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा। और यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा है जहाँ पर खजियार से स्विट्ज़रलैंड जो कंट्री है वहाँ का जो टोटल डिस्टेंस है वो भी लिखा हुआ है। सो
दिस वॉज ऑल विच वॉज इम्पॉर्टेंट अबाउट खजियार लेक. सो ये हो गई आपकी चंबा की भी सारी लेक्स. महाकाली लेक है. अब वही है कि महाकाली का टेम्पल है यहाँ पर. खजियार लेक हमने देख ली, गठासू लेक हमने देखी, चंद्रकूप लेक देख ली. फिर ये याद होना चाहिए हमें कि चंद्रकूप लेक है कहाँ पे, चंबा में है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट चंद्रकूप लेक में अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट डाटा हमें वहाँ पे नहीं मिलता. चमेरा लेक सभी को पता चल गया कि यह एक मैन मेड लेक है. रावी रिवर पे जब डैम बना तो इस लेक का निर्माण हुआ. देन मनी महेश लेक. अच्छा, मनी महेश लेक एक बच जाती है. 4 5 मनी महेश लेक में इम्पॉर्टेंट है थोड़ा कि यह है मनी महेश, यह जो कैलाश माउंटेन है उसी में स्थित है ये लेक. सो मनी महेश लेक, कैलाश माउंटेन. कैलाश माउंटेन अगर जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा. इट्स ऑल्टीट्यूड इज़ 5660 मीटर. सो मनी महेश लेक की हाइट भी 3900 के अराउंड है, 3900 मीटर्स के अराउंड. सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. अभी हम हाइट इनमें नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा. अभी सिर्फ द मेन फोकस जो होना चाहिए कि हमें ये पता हो कि कौन सी लेक कहाँ पर है. और जो जैसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, जैसे खजियार लेक है. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चंद्रकूप लेक कहाँ पर है, तो चंबा उसका आंसर होगा. लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि खजियार लेक कहाँ पर है. उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे क्योंकि इट इज़ वेरी वेल नोन फैक्ट कि खजियार लेक चंबा में ही है. पूछ लिया जाएगा कि विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्ज़रलैंड एंड हु सेड दैट खजियार लेक इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्ज़रलैंड. सो विली पे ब्लेजर, ब्लेजर से याद रखना, कोई ब्लेजर पहन के गया, कोई स्विट्ज़रलैंड का बंदा था और वो ब्लेजर पहन के आया और वो खजियार गया और उसने बोला कि यार ये तो बिल्कुल मिनी स्विट्ज़रलैंड है. जैसा स्विट्ज़रलैंड है उसी का एक छोटा मिनी क्या होता है, छोटा, मतलब उसी के जैसा है लेकिन छोटा है बस. तो मिनी स्विट्ज़रलैंड विली पी ब्लेजर ने 992 में इसे बोला. और इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कब बोला. कई बार स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो कई बार इस तरह से स्टेटमेंट आ जाती है कि विली पी ब्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा, लेकिन कब कहा तो हो सकता है उधर 994 लिखा हो, 996 लिखा हो. सो दैट वुड बी रॉन्ग. तो राइट आंसर इज़ जुलाई 7, 1992. सो आज हमने बिलासपुर और चंबा की लेक्स पढ़ी. फर्दर वीडियो में हम और भी डिस्ट्रिक्ट्स की लेक्स पढ़ेंगे. सो इसमें जस्ट आपको कुछ एक जैसे निमोनिक्स बना लो या फिर किसी भी तरह से राइम, कुछ एक चीज़ें जैसे राइम होती है, राइम ही कर लो. जैसे चमेरा लेक है, खजियार लेक है, तो र है लास्ट में. सो जैसे जैसे गठासू है तो गधा, महागधा, चंद्र चमेरा, मणि महेश लामा, खजिएरा. खजियार का खजिएरा बना दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग थिंग्स. सो महागधा, चंद्र चमेरा, मणि महेश लामा, खजिएरा. सो जब हम इसको बार बार रिपीट करेंगे सो एक मंत्र, जैसे हमें संस्कृत के मंत्र होते हैं वो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, तो उसी तरह से जब हम इनकी रेपिटेशन करेंगे सो ये भी हमारे माइंड में वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे. तो फिर ज़्यादा मतलब फिर प्रॉब्लम की बात ही कोई नहीं होती, फिर वो हमेशा के लिए ही अच्छे से याद हो जाती है चीज़ें. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से और भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो लेक्स हैं उनको कवर करेंगे. थैंक यू फॉर द क्लास.